हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पैट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत अच्छी नहीं चल रही है तो हम आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होना निश्चित हो जाएगा। ठीक है, कह सकते हैं अगर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो ये 100% क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा कि हाँ आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पैट की स्ट्रेटजी भी देखेंगे और स्ट्रेटजी के साथ साथ हम जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो भी चीज़ देखेंगे, क्योंकि यार प्रैक्टिकली चीज़ें फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। हम टाइम टेबल बना के चिपका तो लेते हैं, वो चीज़ फॉलो होगी इसकी गारंटी नहीं होती है। तो हम वो चीज़ भी देखेंगे और स्ट्रेटजी भी देखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉसिबल इसलिए लिखा है कि क्योंकि मैं आपकी सिचुएशन को देख के बता रही हूँ कि सिचुएशन देख के स्ट्रेटजी बताऊँगी। कि मान लीजिए कुछ लोग होंगे जिनकी पूरी तैयारी हो रही होगी, कुछ लोग होंगे जिनकी अभी थोड़ी बहुत तैयारी बची होगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को हम डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से मैं आपको बता रही हूँ कि अभी ऐसे स्टूडेंट होंगे, मैं स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ। पहले स्टूडेंट तो वो होंगे जिनका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और वो रिवीजन के मोड में है। ठीक है, वो अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, बस रिवीजन कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरी बस 3 सुझाव हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। आपने तो सब कुछ क्लियर मतलब कंप्लीट कर लिया है, आपको अपने रिवीजन को थोड़ा फास्ट कर देना है। ठीक है, और रिवीजन फास्ट करने का मेरा मतलब है कि आप जो रिवीजन नोट से कर रहे हैं, नोट से करिए, बहुत अच्छी बात है। पर आप अगर आपको कभी कभी बोरियत होने लगता है कि यार नहीं मन कर रहा है आज का दिन, तो वैसे ही निकल जाता है, तो आप उस दिन क्या कर सकते हैं, आप अपना रिवीजन मैराथन वीडियो से कर सकते हैं। ठीक है, उस सब्जेक्ट के मैराथन वीडियोस देख के आप इजीली जो है रिवीजन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई बिजी शेड्यूल है, आपको नहीं टाइम मिल पाया उस दिन अपने नोट से रिवाइज करने का, तो आप उस दिन वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं। हेडफोन लगाइए, आराम से आप रिवाइज कर सकते हैं उससे। ठीक है, और उसके बाद से आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। ठीक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। टेस्ट सीरीज में मतलब टेस्ट सीरीज तो बहुत सारे हैं, पर मैं ऐसे एक टेस्ट सीरीज बता दे रही हूँ। घटना चक्र का जो है बहुत अच्छा सुनने में आ रहा है, इसका टेस्ट सीरीज सबसे अच्छा होता है मेरे ख्याल से। ऐसा कुछ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, हाँ, पर उसके टेस्ट सीरीज अच्छे होते हैं, उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो जिनका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है उनको बस मेरा यही सुझाव है कि आप रिवीजन थोड़ा फास्ट कर देंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और टेस्ट सीरीज लगाते रहेंगे। ठीक है, अब हम उन स्टूडेंट को देखते हैं जिनका सिलेबस अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। उनका सिलेबस अभी आधा ही कंप्लीट हुआ है। मान लीजिए उनका हिस्ट्री में कुछ आधा सिलेबस, मान लीजिए मुग़ल तक पढ़ा है उन्होंने, ब्रिटिश वाला पढ़ा ही नहीं है, ऐसी कंडीशन हो रही है उनकी। तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि पहले तो आप अपना बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करिए। ठीक है, और बचा हुआ सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके पास हार्डली 1 महीने का टाइम बचा है। 1 महीने का तो टाइम बचा है आपके पास, तो आप कैसे कंप्लीट करेंगे, आप जो है मैराथन वीडियो के थ्रू इसको कंप्लीट करेंगे। अब मैराथन वीडियो में भी एक ट्रिक बता रही हूँ मैं। मान लीजिए आपने हिस्ट्री में, मैं हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। मान लीजिए आपने हिस्ट्री में जो है मुग़ल तक का टॉपिक पूरा पढ़ लिया है। ठीक, तो आप जब मैराथन वीडियो देखेंगे तो मैराथन वीडियो 4 या 5 घंटे की होती है। ठीक, तो आप 2.5 घंटे तक, मान लीजिए उसमें मुग़ल कमेंट में मिल जाएगा आपको कि हाँ यहाँ यहाँ ये टॉपिक है, तो मान लीजिए 2.5 घंटे तक मुग़ल पढ़ाया है, तो आप 2.5 घंटे के बाद की वीडियो देखेंगे, और वो भी अगर आपको सुटेबल है तो आप 1.5 पे देख सकते हैं उसको। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे उसका, फिर देखेंगे वीडियो। ठीक है, इस तरह से करके आपके जितने सब्जेक्ट हैं, आपको टोटल 15 टॉपिक पढ़ने हैं, ये सारे 15 सब्जेक्ट पढ़ने हैं एक तरह से, वो सारे सब्जेक्ट इस तरह से आप मैराथन के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं इतना मान के चल रही हूँ, मान लीजिए आप एक दिन में एक सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो तभी भी आप जो है अपने बच्चे थोड़ा सा, अगर आपके पास समय है तो एक दिन में 2 मैराथन वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। अगर आपने आधा आधा पढ़ भी लिया है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, 2.5 घंटे का एक मैराथन वीडियो बचेगा आपके लिए। तो मान लीजिए एक दिन में आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो इस तरह से अगर 15 सब्जेक्ट हैं तो आपके 7 दिन में टोटल का टोटल जो है आपने कंप्लीट कर लिया, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया आपने, और पथिक गद्यांश तक सारा का सारा कंप्लीट कर लिया, एक बार आपने देख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पूरे सिलेबस का होल रिवीजन करना है। ठीक है,
आपने एक बार आपने पूरा कर लिया, उसके बाद से आपको पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। और रिवीजन कैसे करना है? उसी मैराथन वीडियो से। जो मैराथन वीडियो आपने आधी से देखी होगी वो मैराथन वीडियो आप पूरी देख लेंगे अब, ठीक है, मैराथन वीडियो। और अब क्या होगा, अब आप थोड़ा और फास्ट कर लीजिएगा 1.75, अगर आपको ईजी है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा वो, ठीक है। तो एक दिन में आप कोशिश करिएगा 3 मैराथन वीडियो जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस तरह से मान लीजिए अब आपका 4 दिन में टोटल सब्जेक्ट जो है दूसरी बार रिवाइज हो गया, पहली बार रिवाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले कैटेगरी के स्टूडेंट के बराबर आ जाएंगे। मतलब आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया पूरा का पूरा, आपने रिवीजन भी एक बार कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप जो है अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जब, तो आपको थोड़ा बहुत बिलीव होगा कि चलो, आप देखेंगे कि मेरा लेवल क्या है। आपको लगेगा कि चलो देखो मैं इतना तो पढ़ लिया हूँ, अब देखता हूँ मेरा लेवल क्या है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाएगा कि हाँ अब मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे। देखिए पहले PYQ करिएगा। PYQ करने से आपको पता चलेगा आप आलतू फालतू चीज़ें नहीं देखेंगे फिर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यही पता चलता है कि आपके क्वेश्चन का लेवल क्या है। अब पता चला आप IAS के लेवल का क्वेश्चन करने लगे, नहीं, क्योंकि आप UPSSSC के एग्ज़ाम में जो लेवल है आप प्लीज़ पहले उसी लेवल के एग्ज़ाम देखिएगा, ठीक है। उसी लेवल का क्वेश्चन भी देखिएगा, तभी वो सही रहेगा, ठीक। और उसके बाद से आपको टेस्ट सीरीज करनी है। तो घटना चक्र की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़, जब आपका पूरा का पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, एक बार आपने रिवीजन भी कर लिया, तो आप कम से कम 100 क्वेश्चन सेपरेटली हर सब्जेक्ट का कहीं से भी करें, ठीक है। वो यूट्यूब से हो सकता है, वो आपके टेस्ट सीरीज से हो सकता है, किसी भी जगह से आप 100 क्वेश्चन तो कम से कम हर सब्जेक्ट का कर लीजिए, ठीक है। उससे आपको अपने लेवल का पता चलेगा कि मैं कितने लेवल में हूँ, मैंने कितना अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और फिर आपको लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ, तो दोबारा से आप जाके उस मैराथन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर यदि आपने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हैं तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए जिनका आधा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। वो लोग इस तरह से अपनी तैयारी को आगे प्रोसीड करेंगे, ओके। अब हम थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने समय की कमी या फिर कुछ भी उनकी बिजी शेड्यूल होने की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है। उनके पास 1 मंथ है और उनके अंदर बिलीफ है कि यार अगर मैं पढ़ता हूँ अच्छे से तो मैं क्लियर कर लूँगा। ऐसे स्टूडेंट, तो वो लोग भी यहाँ आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ना आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है और रिवीजन की तो बात ही अलग है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन 15 सब्जेक्ट के, मतलब मैं 15 क्यों बोल रही हूँ, हिस्ट्री हो गया, ये नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं, अभी मैं ये सिलेबस भी डिस्कस करूँगी। तो आप पहले अपने पूरे सिलेबस की, और देखिए यूट्यूब पे सारे मैराथन मिल जाएंगे। मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले रही हूँ, हर चैनल पे आपको कहीं ना कहीं मतलब आपको मैराथन मिल जाने हैं। तो आप पहले सारे सब्जेक्ट के मैराथन कर लोगे। मैं मैराथन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैराथन में वो लोग केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाते हैं, ठीक है। आपने मैराथन एक बार कर लिया, मान लीजिए आप पहली बार मैराथन देख रहे हैं तो आप नॉर्मल स्पीड पे देखेंगे। तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट का 5 घंटे का मैराथन है, ठीक है, किसी किसी का 4 घंटे है। तो मैं मान के चलती हूँ कि आपको 10 दिन लग जाएंगे सारे सिलेबस को कंप्लीट करने में, ठीक। बट प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कंसिस्टेंसी ज़रूर रखिएगा, आप कंटिन्यूटी ज़रूर रखिएगा, बीच में ब्रेक गैप मत लीजिएगा, क्योंकि समय वैसे भी बहुत कम है, ठीक है। तो आप सारे सब्जेक्ट के मैराथन एक बार करेंगे, फिर क्या करेंगे आप रिवीजन करेंगे, और रिवीजन भी उसी मैराथन से करेंगे, ठीक है। अब जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है आधी चीज़ें तो बैठ चुकी होंगी। तो आप आराम से आप 1.5 पे या 1.75 पे इतने स्पीड पे जो है आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका समय बच जाएगा। जो मैराथन वीडियो आपको 5 घंटे की थी वो अब 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। तो एक दिन में अगर आप डेडिकेटेड हैं, अच्छे से बिल्कुल आपके पास समय है, आप बाहर नहीं जाते हैं, तो आपको 9 घंटे तो देने ही हैं, या फिर 8 घंटे भी अगर आप दे रहे हैं तो, ठीक है। तो आप एक दिन में 2 या मतलब तीसरे का आधा शुरू कर सकते हैं, 2 या 3 मैराथन वीडियो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। तो ये रिवीजन हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, और हाँ एक और चीज़, यदि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, मतलब आप बहुत कम टाइम आपके पास है, तो पहले क्या करिए, आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक चूज कर लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री का मैराथन करने जा रहे हो,
तो हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट मैं अभी नीचे बताऊंगी, तो आप हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर लीजिए, फिर पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर लीजिए। और मान लीजिए अगर आपको खुद से टॉपिक देखना है कि यार सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है इस सब्जेक्ट का, तो आप सबसे बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए 2021 का, आप पेपर देखिए और उसमें देखिए कि हिस्ट्री के किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है, पॉलिटी के किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। इसी तरह से आप सब सब्जेक्ट के देख लीजिए, ठीक है। तो आपने और फिर क्या करना है, उसको नोट भी करते जाना है एक पेज पे। आपका अच्छा खासा 20-50 या फिर जितना भी 50-60 टॉपिक का एक अच्छा खासा जो है टेबल तैयार हो गया कि मुझे बस इतना ही पढ़ना है, क्योंकि ये मोस्ट वांटेड टॉपिक्स हैं। ठीक, आप ये टेबल बना लेंगे यदि आपके पास कम टाइम है, और अगर आपके पास टाइम है, आप अपना रोज़ का 9 घंटा 8 घंटा दे सकते हैं, तो आप पूरा मैराथन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो मैराथन में से उतने टाइम की वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और रिवीजन भी बस उतने की कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, आपने रिवाइज कर लिया, आपने मैराथन देख लिया। आपको जैसे भी आप सूटेबल हैं टाइम के हिसाब से, तो अगर नहीं टाइम है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाले कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लेंगे PYQ। आप PYQ सॉल्व करना कोशिश करेंगे, PYQ करेंगे, उसके बाद से टेस्ट सीरीज लगाएंगे। और आप भी जो है 100 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के सेपरेटली आप इतने क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट के भी आप 100 क्वेश्चन अलग से करेंगे, हिस्ट्री के भी अलग से क्वेश्चन करेंगे 100, और पॉलिटी के भी। इस तरह से ही आप सारे के सारे जो है 100 क्वेश्चन तो आपको कर लेना है। और आपको अगर थोड़ी बोरियत आती है तो आप वीडियोज़ से कर लीजिए, ठीक है। वीडियोज़ में आपको ऐसे देता है कि टॉप इतना क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के, इस टॉपिक के, उस तरह से भी आप जैसे भी आपको सूटेबल हो, तो इस तरह से आप जो है कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हमने जो है तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात कर ली, जिनका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, जिनका हाफ कंप्लीट है, और जो कि मतलब स्टार्ट ही नहीं कर पाए हैं। एक और बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि 1 महीने में देखिए कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, मतलब अभी तक सिलेबस भी नहीं देखा है, मतलब आप अलग ही बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, और आप पैट का पेपर दे रहे हैं, और आप 1 महीने में सोचें तो वो थोड़ा टफ है, क्योंकि इतनी अलग अलग चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, ये सारी चीज़ें से हमारा पाला ही नहीं पड़ा होता है साइंस स्टूडेंट का। तो अब ये अगर कोई बोलता है 1 महीने में आप कर लेंगे, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। बाकी अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, देखा है, कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, तो ईजी है, तब आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस में हम देखते हैं, 1 मिनट। तो देखिए आपके टोटल जो हैं 15 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक। टोटल 15 टॉपिक पढ़ने हैं। 15 में से 5 टॉपिक ऐसे हैं जो 10-10 नंबर के हैं, और 10 टॉपिक ऐसे हैं जो 5-5 नंबर के हैं। तो पहले आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, आपका ध्यान पहले ये 5 टॉपिक पे जाना चाहिए जो कि 10-10 नंबर के हैं। पहले इनको ख़त्म करिए, इनको ख़त्म, प्रियोरिटी डिसाइड करिए कि किससे हमको ज़्यादा नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो वो आप करिए। तो पहले आप ये वाले करेंगे, और ये वाले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए आपका जो तालिका वाला टॉपिक है 10 नंबर का है, ग्राफ वाला टॉपिक है 10 नंबर का है, अपठित गद्यांश देखिए हलवा टॉपिक है, आप 10-15 क्वेश्चन कर लीजिएगा। आप रोज़ 2-2 क्वेश्चन कर सकते हैं अनसीन पैसेज के, बड़े आराम से आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो 10 नंबर का है, इसको बिल्कुल मिस ना करिएगा, अच्छे से इसको कर लीजिएगा। तो ग्राफ हो गया, तालिका हो गया, अपठित गद्यांश हो गया, और जनरल अवेयरनेस वाला टॉपिक ये भी 10 नंबर का है, ठीक है। और 10 नंबर का है आपका करंट अफेयर, समसामयिकी। तो ये टॉपिक हो गए जो 10-10 नंबर के हैं, ठीक है। तो पहले आप इन 10-10 नंबर वाले जो टॉपिक हैं इनको ख़त्म कर लीजिए पहले, ठीक है। इनको ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद से आप करेंगे 5-5 नंबर वाले पे। अब 5-5 नंबर वाले में आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिक अपनाना है कि पहले हिंदी इंग्लिश तो आराम से कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, ये 5 नंबर का है, ठीक है। तो आप पहले हिंदी इंग्लिश तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इस पर थोड़ा कम ही जोर दीजिएगा, पर टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइएगा। इसका पेपर, क्वेश्चन पेपर ज़रूर इसके अलग से सॉल्व करिएगा आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कर लेंगे आप। उसके बाद से जिनकी मैथ बहुत अच्छी है वो तो थोड़ा कम ध्यान देंगे तो भी चल जाएगा, जिनकी नहीं अच्छी है वो ना ध्यान दें, क्योंकि आप मैथ पढ़ने बैठेंगे इस समय बहुत कम टाइम है आपके पास। थोड़ा बहुत आता है तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकॉनमी, इंडियन नेशनल मूवमेंट हार्डली, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको पहले ख़त्म। अगर हिस्ट्री आपकी नहीं तैयार है
हिस्ट्री नहीं कर पा रहे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जरूर करिएगा। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो आपको इसी से देखने को मिल जाएंगे। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस वाला टॉपिक, जो कांग्रेस वाला टॉपिक है, ये पहले आप देखिएगा हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद ये सारे टॉपिक आप देखिएगा। देखिए जो 10 टॉपिक बच रहे हैं 5-5 नंबर वाले, इसमें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और आपको कितनी नॉलेज है उसके हिसाब से प्रायोरिटी बना लीजिए। किसी किसी बंदे का क्या होगा, हिंदी इंग्लिश एकदम मस्त होगा, तो वो लोग हिंदी इंग्लिश पे थोड़ा कम ही ध्यान देंगे। जिनका मैथ ख़राब है वो मैथ पे बिल्कुल ना ध्यान दीजिएगा। और जिनकी बाकी सब्जेक्ट में मान लीजिए किसी की पॉलिटी अच्छी है, किसी की जियोग्राफी अच्छी है, तो वो लोग अपने हिसाब से, क्योंकि जो अच्छी है उसको थोड़ा बाद में पढ़िएगा और जो बेकार है उसको थोड़ा जब पहले पढ़िएगा, ठीक है। इस तरह से प्रायोरिटी डिसाइड करके आपको चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंपल देखेंगे, उसमें आपको टॉपिक दिख ही जाएगा कि अच्छा इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन। और सिलेबस अपने पास एक प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप सिलेबस को डील करेंगे, ठीक। अब हम थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं। क्या होता है, हमने सब कुछ देख लिया, अब हम जब रिवीजन करने बैठते हैं तो एकदम बोरियत आती है, किसी भी बंदे का मन नहीं करता कि चलो हम रिवीजन करें। तो जब आपको रिवीजन ना करने का मन करे तो आप 3 चीज़ें होती हैं जब नहीं मन करता है। एक तो होता है आपको बिल्कुल बोरियत आती है, नहीं खुद से करने का मन नहीं करता है, तो आप वीडियोज़ के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको वीडियो के थ्रू भी नहीं मन कर रहा है, तो आपके घर में कोई आपके छोटे भाई बहन है या फिर कुछ भी, आप बोल बोल के कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा करिए। आपका कोई दोस्त हो, कुछ भी कोई भी हो, तो आप उससे जो है उसके सामने बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़, अगर आपको थ्योरी वगैरह रिवाइज करने का मन नहीं कर रहा है तो आप सॉल्व पेपर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लगा के आप रिवाइज कर सकते हैं पूरी की पूरी टॉपिक। मैराथन वीडियो भी इसकी पड़ी रहती है कि हाँ हिस्ट्री के इतने पूरे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, उसके थ्रू भी आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व पेपर के थ्रू। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू भी कर सकते हैं। इससे आपको करने से क्या होगा कि आपके अंदर एक बिलीव आएगा कि मैं रियल पेपर दे रहा हूँ, रियल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो इससे आपके अंदर थोड़ा सा गट्स भी आता है कि मैं कर लूँगा, चीज़ें कर लूँगी, ठीक है। तो ये हमने रिवीजन देख लिया, यहाँ हमने पूरा स्ट्रेटजी देख लिया और सारी की सारी चीज़ें देख ली, कैसे रिवाइज करेंगे क्या क्या। अब हम आते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक पे, डिस्ट्रैक्शन पे। हम कितने भी अच्छे पढ़ाई में हों और कुछ भी हो, पर हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शन होना लाजमी है। तो चालाकी क्या दिखानी है कि आपको अपने डिस्ट्रैक्शन के साथ बहुत अच्छे से डील करना है। पहली चीज़, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको बोरियत आती है। मान लीजिए आप सुबह उठे, दुनिया भर के जितने काम होंगे वो सब कर लेंगे। पढ़ाई करने के टाइम आप सोचेंगे ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, पढ़ाई छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कर लेते हैं। उस समय आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में अलार्म लगाना है, ठीक है। अलार्म लगाना है जब आप कोई काम कर रहे हैं या फिर सो रहे हैं या फिर कुछ भी आपको मन नहीं कर रहा है, तो आपको अलार्म लगाना है कि ये मेरा टाइम है पढ़ने से। पहले आप एक टाइम टेबल ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। वो टाइम टेबल में आपको जो जो टाइमिंग मानने आपने बोली है कि लिखिए उसमें कि 10 बजे से इतने बजे तक मुझे ये पढ़ना है या आज के दिन में मुझे ये पढ़ना है। तो आप क्या करेंगे, आप अलार्म लगाएंगे। अलार्म में आपका जो सॉन्ग होगा, अलार्म का जो टोन होगा, वो कोई मोटिवेटेड सॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। देखिए सुनने में थोड़ा फ़नी लग रहा है, पर ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपका काम, बड़ा काम बनाएंगी, ठीक है। आपका बड़ा काम बनाने में छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपका अलार्म टोन, आपका जो रिंगटोन होना चाहिए, वो कुछ ऐसे सॉन्ग होने चाहिए जो आपको पर्सनली बहुत पसंद हो, जिसको सुन के आपकी मतलब आपको लगता हो कि हाँ मुझे भी कुछ करना है। और ऐसा हर किसी को कोई ना कोई सॉन्ग ज़रूर पसंद होता है, कोई थॉट, कोई लाइन, कुछ भी ऐसा आपको, कुछ भी आपको पसंद हो, तो वो आप उसको अलार्म टोन अपना कॉलर ट्यून बना सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई मोटिवेटेड सॉन्ग चुन लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपने माइंड के साथ गेम खेलना है, ठीक है। माइंड हमेशा क्या चाहता है, माइंड हमेशा चाहता है कि हमको रेस्ट मिले, हमको सोने को मिले, हमको अच्छी अच्छी चीज़ें, इंटरटेनमेंट मिले, अच्छा अच्छा खाने को मिले। मतलब वो माइंड कभी चाहेगा नहीं कि हम किसी कष्ट में रहें, कोई मतलब मेहनत वाला काम करे।
तो आपको अपने माइंड को थोड़ा सिली बनाना है। कैसे बनाना है? आप क्या करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब जैसे कि क्या होता है ना कि हमारा दिमाग, अगर कोई हम मोटिवेटेड सॉन्ग देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो 10 मिनट के लिए भी, 20 मिनट के लिए भी हमारा माइंड रिचार्ज हो जाता है। तो वो रिचार्ज टाइम जो है आपको अपनी पढ़ाई में यूज कर देना है, ठीक है। फिर आपका माइंड बोर होता है तो दोबारा सुनो मोटिवेटेड वीडियो। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको कहीं लिखा होगा कि आप एक ही बार सुन सकते हो, नहीं, हमको अपना काम बनाना है। हमारा माइंड नहीं कंसंट्रेट रहता है तो हमको कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो आप एक बार सुना आपने, आपका माइंड 15 मिनट के लिए रिचार्ज हो गया, तो आप पढ़ो उतने टाइम। फिर आपको ऐसा लग रहा है, फिर आप कुछ सुनो ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद से पढ़ाई करो। फिर आपको लग रहा है फिर सुनो, कोई बात नहीं, कम से कम 15 मिनट कर करके आपके 45 मिनट पढ़ाई के तो निकल जाएंगे। आपका टाइम गंवाए, वैसे तो आपका टाइम जाया तो नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चीज़ें को करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सुबह उठे उसके बाद मोटिवेटेड वीडियो देखा, उसके बाद अपना काम करने लगे, फिर हम कल सुबह ही देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आपको जब ऐसा लगे बीच बीच में कि मैं बोर हो रहा हूँ, मेरा मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कुछ सुन सकते हो आप। एक सॉन्ग है आजकल बहुत ट्रेंड में है कि हाँ ये बहुत, और सच में बहुत अच्छा है वो, आरंभ है प्रचंड वाला, वो जो सॉन्ग है वो बहुत अच्छा है, आप उसको सुन सकते हैं। आप उसको सुनने से मतलब अपने अंदर ही लगता है कि हाँ आई कैन डू इट, ये वाली फीलिंग आती है, ठीक है। अब अपने दिमाग को आपको जो है थोड़ा प्रॉफिटेबल मोड में जो है मोड़ना है। आपको हर वो छोटी बड़ी चीज़ करनी है जिससे आपका माइंड पढ़ाई की ओर, आपके एम की ओर क्या होता है, जाता है, अग्रसर होता है। वो चीज़ें हमको करनी है, और वो चीज़ आपको सुबह से ही करनी है। देखिए, हम ऐसा सोचते हैं ना कि हम पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा पढ़ाई हो रहा है, नहीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो भी चीज़ दिन भर देखता है वही चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं, आपके दिमाग में चलती रहती हैं। अगर आप गेम खेल रहे हो तो आपका दिमाग हमेशा गेम खेलना चाहेगा, क्योंकि उसमें उसको मेहनत नहीं करना है। तो आप सुबह से ही क्या करो, सबसे पहले तो आपका जो दिन शुरू होना चाहिए कुछ मोटिवेटेड थॉट से शुरू होना चाहिए, ठीक है। और जब आप पढ़ाई करने जा रहे हो ना, तो पहले आप कुछ मोटिवेटेड कोट पढ़ लो। आपकी टेबल पे कहीं पर भी ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए, तो आपके दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता कि हाँ मुझे पढ़ाई करना है, मुझे कुछ और नहीं सोचना है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ करनी है। और ये मैंने बता दिया कि आपको कुछ ना कुछ सुनते रहना है। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिनका दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं होता है, जिनको पढ़ने का ही मन नहीं करता है, एकदम आप छोटे टाइम से स्टार्ट करो। मतलब आप 10 मिनट का अलार्म लगाओ कि, और अपने आप से बोलो कि इस 10 मिनट में मैं केवल पढ़ाई करूँगा, कुछ और तो मुझे करना नहीं। मेरे को केवल 10 मिनट क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप वो 10 मिनट इतने अच्छे से पढ़ोगे ना कि देखना आपको एक भी इधर उधर कोई भी थॉट नहीं आएगा, क्योंकि आप सोचोगे अरे यार 10 ही मिनट तो पढ़ना है। अब आप इस 10 मिनट को जो है उसके बाद 5 मिनट ब्रेक लेना, फिर 10 मिनट पढ़ना। आप इस 10 मिनट को फिर 15 मिनट में चेंज करना, आप 15 मिनट का अलार्म लगाना, और जब आप धीरे धीरे स्टे करने लगो फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, इस तरह से करके आपको 40 मिनट तक जाना है। आप नहीं 40 मिनट तो आप 30 मिनट तक जाना है, ठीक है। इस तरह से आपको अपनी टाइम बाउंड्री बढ़ाती जानी है पढ़ाई करने की, ठीक है। प्लीज़ ये चीज़ें देखिए, चीज़ें करने से ही होती हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको बहुत जगह मिलेगा कि ये करो वो करो, पर आप करो, सच में करो, क्योंकि आपको अपने लिए करना है कुछ। अब तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि आपने 10 मिनट पढ़ाई की, उसके बाद या फिर 10 मिनट 20 मिनट जिसकी जैसी स्टेमिना है, तो आप जो ब्रेक लोगे जो 5 मिनट, उसमें आप फ़ोन तो बिल्कुल नहीं चलाओगे। फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना है आपको। आप अपने बालकनी में टहल के आओ, आप कुछ भी कर सकते हो। आप 5 मिनट का ब्रेक, थोड़ा सा सोफे पे हो या कहीं पर भी हो, आप थोड़ा सा लेट सकते हो, आप टहल सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो। पानी पी सकते हो या फिर ऐसे कुछ भी, मोटिवेटेड सॉन्ग सुन सकते हो। हाँ, सबसे बेस्ट आप ये कर सकते हो। बट प्लीज़ डोंट यूज योर मोबाइल फॉर एन्जॉयमेंट लाइक दिस। ऐसा कुछ नहीं करना आपको इस 5 मिनट में, वरना वो 5 मिनट का 15 फिर 20 50 कब इतना हो जाएगा, आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, और क्या करना है आपको कि आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे। क्या होता है, आप मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हो, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मैराथन वीडियो देख रहे हो, 5 घंटे से देख रहे हो, आपका पढ़ने का मन है और अभी, और पर आपकी आंखें जो है मतलब इरिटेट हो रही हैं, होता है बर्निंग होने लगती है, जलन होने लगता है। उस वक्त आप अपना प्रैक्टिस सेट उठा सकते हो, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ी सी चीज़ आ जाती है। ऐसा होता है ना कि यार मोबाइल से पढ़ रहा, मेरा मोबाइल तो अब मन ही नहीं कर रहा मोबाइल चलाने का,
उस टाइम आप प्रैक्टिस सेट उठाओ, उससे पढ़ाई करो, ठीक है। और सबसे बेस्ट, अगर मान लो आप पढ़ रहे हो, सुबह से पढ़ रहे हो, मान लो आपने 4 घंटे पढ़ाई की, आप एकदम बोर हो गए हो, नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, तो आप मोबाइल ना चलाओ, आप सो जाओ। आपको थोड़ी बहुत नींद आ जाएगी, आप जैसे बेड पे लेटोगे आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। और हाँ, जो लोग थोड़ा एडिक्टेड होते हैं फ़ोन के साथ, आजकल जो लोग, बोलना बेकार है, आजकल सभी लोग एडिक्टेड होते हैं, हम भी होते हैं, सब होते हैं। तो आप क्या करो ना, अपने टाइम टेबल में एक ऐसा टाइम निकालो जो आधे घंटे का जो है, आधे घंटे या 25-30 मिनट जो भी, या 45 मिनट आप ना निकालो कि चलो इस टाइम मैं बस मोबाइल चलाऊँगा और मेरे को कुछ करना ही नहीं है। ये टाइम निकालो आप कि मेरे को बस 20 मिनट जो है या 30 मिनट जो भी है, इतना टाइम मैं मोबाइल चलाऊँगा, मज़े करूँगा, जो करना है करूँगा, बट उसके बाद उस टाइम से ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। और अपने आप को रखो कि यार मैंने आज इतना टॉपिक पढ़ लिया ना, तो आज मैं ये मूवी देखूँगा। ये भी आप बना सकते हो, थोड़ा सा उससे ये रहता है कि हाँ मैं इतना पढ़ूँगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, थोड़ा सा यूजफुल लगा होगा ज़रूर। तो देखिए, मैं वैसे तो बोलती नहीं हूँ सब्सक्राइब, लाइक, ये सब चीज़ें मैं बोलती नहीं हूँ, पर हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंट लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आप चाहे UP-SSC पेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हम इन तीनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में ज़रूर होते हैं, ठीक है। हम इन्हीं तीनों में से किसी एक में होते हैं, तो वो उनके लिए यूजफुल हो सकता है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एजुकेशन इज़ द ओनली वेपन जो कि आपके हर वॉर में आपको जीत दिला सकता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक।